Okay, students, in today's class, we are going to have discussion about a noun phrase. आज हम बात करेंगे noun phrase पे, और noun phrase से पहले आपके माइंड में इस चीज को लाना काफी जरूरी है कि you must have knowledge about a phrase. तो सबसे पहले आपको बता दूं कि एक phrase क्या चीज है. तीन चीजें ग्रामर में बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं जिसको आपने सीखना होता है, और वो है सेंटेंस, क्लॉज एंड फ्रेज. सेंटेंस भी हम पढ़ चुके, which always gives complete and clear meaning. Subject और predicate उसमें मौजूद होता है. Then we talked about clause. Clause के बारे में हमने पढ़ा, it has subject and predicate, sometimes complete meaning, sometimes it does not give complete meaning by itself. तो इस बुनियाद पर इसको दो डायमेंशंस में हम डिवाइड कर देते हैं, डिपेंडेंट क्लॉज, इंडिपेंडेंट क्लॉज, वो भी हम पढ़ चुके. Today we are going to have discussion about phrase. Phrase के बारे में कहते हैं इट्स अ combination of words जिसमें कम से कम दो लफ्ज होंगे. ज्यादा से ज्यादा कितने होंगे, कोई फिक्स्ड रूल इसकी तादाद के बारे में नहीं है. It will not be having subject and predicate. इसमें subject और predicate का वजूद नहीं होता. ये किसी जुमले में ऐड होते हैं और वर्किंग करते हैं, और जब तक ये पूरे जुमले का हिस्सा ना बने तब तक इनका मतलब कभी भी पूरा नहीं होता. Now we are going to have the very first type, that is a noun phrase. Noun phrase को मैं और आप डिस्कस करने जा रहे हैं. और noun phrase क्या है देखिएगा. A noun phrase is a combination of words containing noun or pronoun as head words. देखिए, चूंकि हम नाउन फ्रेज पढ़ रहे हैं तो इसका जो हेडवर्ड होगा जिसके बारे में हमें नॉलेज चाहिए होगी वो होगी आपका नाउन या प्रोनाउन. लेकिन प्रोनाउन इसलिए कि प्रोनाउन नाउन की नेक्स्ट शेप है, तो ज्यादातर 80% आपको नाउन ही मिलेगा हेडवर्ड के तौर पर. अच्छा, बिसाइड्स इट आल्सो हैज इट्स मॉडिफायर्स. देखिए, अगर आप एक नाउन को अकेला यूज करेंगे दैट विल बी कंसिडर्ड जस्ट अ वर्ड. जब तक आप एक वर्ड तक महदूद रहते हैं वो वर्ड ही रहता है, लेकिन जहां से आप वर्ड की तादाद 1 से 2 कर लें तो आप वर्ड से हट के फ्रेज के ऑर्बिट के अंदर दाखिल हो जाते हैं, और फिर वो वर्ड ही रहता, फिर वो फ्रेज बन जाता है. लेकिन चूंकि यू आर डिस्कसिंग वर्ड नाउन फ्रेज, तो नाउन फ्रेज की आप कहें कि साख्त को बनाने के लिए, उसके स्ट्रक्चर को तैयार करने के लिए, उसकी फॉर्मेशन के लिए आपको एक नाउन जो कि हेडवर्ड बनेगा उसके साथ कुछ वर्ड उसको अकंपनी करेंगे, उसका साथ देंगे. वो होंगे या तो आर्टिकल्स या एडजेक्टिव्स लगेंगे, या उसके साथ पोजेसिव्स जैसे कि माय, योर, देयर, लाइक दैट. और उसमें बाज़ औक़ात एडजेक्टिव फैमिली के कुछ और वर्ड्स भी लग सकते हैं जो इंटेंसिफायर्स हैं. आइए आगे बढ़ते हैं. जब ये इकट्ठे होते हैं, ये सारे मिलके दे वर्क टुगेदर एंड मेक वन यूनिट. ये सारे के सारे अलग कंसिडर नहीं हो सकते, क्योंकि जो कुछ यहां पे किया जा रहा है वो नाउन को मॉडिफाई या नाउन फ्रेज की कंस्ट्रक्शन के लिए किया जा रहा है, उसकी फॉर्मेशन के लिए किया जा रहा है, उसके स्ट्रक्चर को तैयार करने के लिए जा रहा है. तो हमारा बेस वर्ड या फोकल जो पॉइंट है वो है नाउन. आइए देखते हैं, फंक्शंस पे चलते हैं. सबसे पहले एज ए सब्जेक्ट, तो एग्जांपल मैंने लिखी, अ टॉल बॉय वॉन द रेस. हु वॉन द रेस? अगर मैं कहता बॉय वॉन द रेस, अगर मॉडिफायर ना होता तो 1000 सवालात दिमाग में खुद आ जाते कि सर रेस में तो बहुत सारे लड़के थे, कौन से लड़के की आप बात कर रहे हैं. तो उन सवालों का दरवाजा बंद करने के लिए और एक नाउन को एक फ्रेज में कन्वर्ट करने के लिए इसके साथ मॉडिफायर्स का इस्तेमाल किया, और वो था अ टॉल बॉय वन द रेस. इधर हेडवर्ड जो है आपका वो है बॉय, इसके साथ हमने मॉडिफायर्स लगाए. टॉल एडजेक्टिव है, ए इंडेफिनेट आर्टिकल है. जब ये इकट्ठे हुए तो इन्होंने क्या बनाया, एक नाउन फ्रेज जो वर्क कर रहा है एज ए सब्जेक्ट, लेकिन है ये नाउन फ्रेज. फिर हमने एक और एग्जांपल बनाई, एन एंग्री डॉग वाज बार्किंग. अ डॉग वाज बार्किंग या डॉग वाज बार्किंग या डॉग्स वर बार्किंग, तो उस सूरत में एक ही वर्ड होता, लेकिन इसको नाउन फ्रेज की शेप देने के लिए इसके कुछ मॉडिफायर्स हमने साथ लगाए. एन एंग्री डॉग, डॉग आपका हेडवर्ड बन गया, चूंकि नाउन है वो होना चाहिए. एडजेक्टिव भी है एंग्री, और इसके साथ हमारे इनडेफिनेट आर्टिकल भी मौजूद है जो मॉडिफायर के तौर पर काम कर रहा है, और ये सारे इकट्ठे मिलकर एक यूनिट बना रहे हैं, वर्किंग एज ए सब्जेक्ट. And right now, this is your noun phrase. फिर हम आगे बढ़े बेटे. We used it as an object. Object का सबको पता है. She bought what? She bought an expensive dress. She bought, she subject, bought verb. ये पूरा यूनिट जो इस वक्त आपको दिखाई दे रहा है, इसमें आपका बेस या हेडवर्ड है ड्रेस, जो कि हेडवर्ड नाउन है, और इसके साथ इसके मॉडिफायर्स यानी एक्सपेंसिव एडजेक्टिव एंड इंडेफिनेट आर्टिकल. जब ये इकट्ठे हुए तो इन्होंने मिलकर एक नाउन फ्रेज बनाया, एंड दिस कंप्लीट यूनिट इज वर्किंग एज एन ऑब्जेक्ट. एक और एग्जांपल, आई विल अप्लाई. आई सब्जेक्ट, विल हेल्पिंग वर्ब, अप्लाई आपका वर्ब है. इस वक्त हमें जरूरत है आपके नाउन फ्रेज की. पहली चीज, आई विल अप्लाई अ वाइज टैक्टिक. टैक्टिक नाउन है, हेडवर्ड,
इसके साथ इसके मॉडिफायर्स हैं एडजेक्टिव और इंडेफिनिट आर्टिकल। जब ये सारे इकट्ठे हुए तो इस पूरे होल ने क्या बनाया, एक यूनिट बनाया, एंड दैट इज वर्किंग एज ए नाउन फ्रेज। फिर हम आगे बढ़े एज ए कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है जिसके बारे में बात करते हैं, इट कंप्लीट्स एन इनकम्प्लीट प्रेडिकेट। तो सबसे पहले मैंने क्या किया कि एक कॉम्प्लीमेंट को सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट बनाकर यानी नाउन फ्रेज को आपके सामने रखा। जैसे कि इस वक्त हमें जरूरत होती है कि हम यहां पर लिंकिंग वर्ड का इस्तेमाल करें आपके नाउन फ्रेज से पहले, जैसे कि ही वॉज। अब ही आपका सब्जेक्ट है, वॉज के बाद जितना भी ब्रैकेट है वो आपका प्रेडिकेट शुरू हो गया, लेकिन जितनी भी लिखाई रेड फॉन्ट में वो आपका नाउन फ्रेज है। इसकी गैर मौजूदगी में आपका जो प्रेडिकेट है दैट इज कंप्लीटली इनकम्प्लीट। तो मैंने क्या किया, इस वक्त भी नाउन फ्रेज का इस्तेमाल किया। वो कैसे, ही वॉज व्हाट, ही वॉज एन इंटेलिजेंट बॉय। नाउन फ्रेज की कंस्ट्रक्शन को देखते हैं। आपका नाउन इस वक्त बॉय है जो कि हेड वर्ड है, इसके साथ जो मॉडिफायर्स लगे हैं वो है एडजेक्टिव जो कि इंटेलिजेंट है, और यहां पर आपका इंडेफिनिट आर्टिकल एन है, जिन्होंने सबने मिलकर एक नाउन फ्रेज को बनाया। और इस वक्त आपका नाउन फ्रेज एज ए सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट काम कर रहा है, जो कि टोटल इस सब्जेक्ट के बारे में आपको मालूमात दे रहा है या रीनेम कर रहा है आपके सब्जेक्ट को। हमने एक और एग्जांपल लिखी, आई रिमेंड, में रहा। आई आपका सब्जेक्ट है, रिमेंड से आपका ब्रैकेट जितना भी हो सारा प्रेडिकेट है, लेकिन रेड फॉन्ट्स में जितने भी वर्ड्स हैं वो आपके नाउन फ्रेज हैं। अगर वो ना होते तो आपका प्रेडिकेट इनकम्प्लीट है। इसको कंप्लीट करने के लिए फिर से एक नाउन फ्रेज की कंस्ट्रक्शन की हमने, फॉर्म किया। आई रिमेंड व्हाट, अ काम प्लेयर। तो प्लेयर इस वक्त हेडवर्ड है इस पूरे फ्रेज में, काम एडजेक्टिव है, ए आपका क्या है, इंडेफिनिट आर्टिकल। इस पूरे यूनिट ने मिलकर एक सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट बनाया जो कि आपके आई को रीनेम कर रहा है, और नाउन फ्रेज ने एज ए सब्जेक्ट काम करते हुए आपके इनकम्प्लीट प्रेडिकेट को कंप्लीट किया। राइट नाउ इट्स वर्किंग एज ए सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, और इसका जो लास्ट फंक्शन था वो था एज एन ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट डेफिनेटली जो ऑब्जेक्ट के बारे में मालूमात दें वो कैसे, शी विल टेल अस। अब यहां पे शी आपका सब्जेक्ट है, विल टेल अस से आगे तक आपका जो हिस्सा है जुमले का वो प्रेडिकेट है जो कि इनकम्प्लीट है। इसमें जब आपने कहा शी विल टेल अस तो आपका फोकल पॉइंट इस टाइम अस है जिसके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए जो कि एक ऑब्जेक्ट है। यहां पर ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट बनाने के लिए फिर से आपने नाउन फ्रेज का सहारा लिया, चूंकि आपका लेक्चर ही नाउन फ्रेज के बारे में है, तो आपने कहा शी विल टेल अस अ हॉरर स्टोरी। फिर से देख लेते हैं नाउन फ्रेज को कि नाउन फ्रेज में पहले नाउन जो आपका फोकल वर्ड या हेड वर्ड होना चाहिए जो कि है, इसके साथ मॉडिफायर होने चाहिए एडजेक्टिव और आर्टिकल वो भी हैं। इस सारे यूनिट ने मिलकर इस ऑब्जेक्ट के बारे में मालूमात दी, thus it is working as an object complement and this is your noun phrase। और लास्ट एग्जांपल जो हमने पढ़ी थी वो थी they brought me, वो मेरे लिए लाए। what, they सब्जेक्ट है, brought me से आगे तक जितना भी आपका जुमला है वो प्रेडिकेट है, लेकिन इनकम्प्लीट with the exclusion of your red fonts, यानी रेड फॉन्ट वाले वर्ड जो कि एक नाउन फ्रेज है। तो हमने क्या कहा, दे ब्रॉट मी, मी आपका ऑब्जेक्ट है, इंफॉर्मेशन कमजोर थी, इसके बारे में नहीं थी, कॉम्प्लीमेंट ही ये काम कर सकता था कि इसके बारे में इंफॉर्मेशन पूरी करे। तो हमने कहा दे बॉट मी एन एक्सपेंसिव रिंग, रिंग आपका नाउन, एक्सपेंसिव आपका एडजेक्टिव और एन आपका इंडेफिनिट आर्टिकल। पूरे यूनिट ने मिलकर इस ऑब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन को कंप्लीट किया। तो एक तरफ दिस नाउन फ्रेज इज वर्किंग एज ए object complement, and on the other hand this is a pure noun phrase which is just before you. So I hope this lecture is clear. Inshallah in the coming lecture we'll be having our adjective phrase. Thank you.